हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त और इस राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हमारे देश के मोटा ताजा देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जब एएनआई ने सवाल किया कि अगर आपको जीतने के लिए बहुमत की आंकड़ा अगर 272 नहीं पार करती है तो आपके पास प्लान बी क्या है, तो अमित शाह भी कहां पीछे रहने वाले थे जवाब देने में। भाजपा के जितने भी नेता है चाहे जैसा भी सवाल कीजिए जवाब सटीक देते हैं। तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि प्लान बी की जरूरत तबे पड़ती है जब प्लान ए को सफल होने के लिए 60% से भी कम होने की संभावना रहती है। मतलब कि उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि एकदम निशाना एकदम 400 पार लगा के बैठे हैं। उनका एक ही कहना है कि कितना भी देश के लोग या विपक्ष के लोग शोर शराबा मचा ले, लेकिन भाजपा 400 के पार बहुमत के साथ जीतने जा रही है। और हमारी मोदी सरकार 2024 में नहीं 2029 में भी मोदी सरकार ही आएगी। भाजपा के इस ऐलान से पूरे मीडिया जगत में सुर्खियों से एकदम पेपर भर गया है और सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रखा है। अब अमित शाह से पूछा गया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, आखिर क्या कारण है कि आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार 2024 में भी 400 सीट के साथ एकदम जीत रही है। अभी हमारे अमित शाह ने यह भी कहा कि चौथे चरण से पहले ही हम बीजेपी के जितने भी सीट है 200-250 से पार कर चुके हैं। बस हम लोग का सिर्फ प्लान इतना ही है कि अब 7वें चरण आते आते सीट 400 पार हो जानी चाहिए। वाले विपक्ष के लोग हल्ला मचाए हैं कि 200 से भी अधिक सीट नहीं आई है, लेकिन अमित शाह ने एकदम पूरी गारंटी के साथ और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात की है कि भाजपा ही सरकार बनाने जा रही है। आज चौथे चरण की मतदान तक भाजपा पूरी तरह से 272 सीट 200 से ऊपर सीट का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब इसको डिटेल से खबर को समझा रहे हैं, देखिए कैसा सवाल पूछा गया। अमित शाह ने कहा कि पूरा देश चाहता है कि यह जो हिंदुस्तान है सुरक्षित हो और समृद्ध हो और पूरा दुनिया में भारत का सम्मान बढ़े। अगर सच कहा जाए तो ये हकीकत भी है कि पूरा देश सम्मान के साथ जीना भी चाहता है, लेकिन हमारे देश के जितने भी नेता है वो सब के सब गद्दार है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा देश जो है एक सम्मान की तरह एकदम आगे बढ़े, क्योंकि उन लोग की कुर्सी के आड़ में कुछ भी बोलने के लिए बोल देंगे। अब यहां पर फिर कहे अमित शाह ने बताया कि ये देश जो है विकसित भारत बने। सवाल कीजिए कि जब विकसित भारत बने 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी रहे। इस 25 साल में जब देश को विकसित नहीं बना पाए, क्या गारंटी है कि 5 साल में हमारे प्रधानमंत्री देश को विकसित बना देंगे? सब प्रोपेगेंडा है कुर्सी के लिए। फिर इसके बाद यह भी उन्होंने अमित शाह ने ऐलान किया कि पिछले 10 साल में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। अब आप ही इसका अंदाजा लगाइए कि रियल में सम्मान बढ़ा है कि घाटा है। इन्होंने तो इतना झूठ साच के फैक्ट्री बने हुए हैं कि इन लोग के बातों पर भरोसा करना भी बड़ी मुश्किल है। तो अब रह गई इस सवाल अपने आप से किया जाना चाहिए कि क्या बीजेपी के लोग या भाजपा वाले जितना भी है, चाहे अमित शाह हो, नितिन गडकरी को छोड़कर, चाहे अमित शाह हो और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, क्या इन्होंने जितना बोलते हैं सच बोलते हैं? और जो बोलते हैं क्या उस वादे को पूरा करते हैं? फिर देखिए अमित शाह ने किस बल पर बोला कि हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं। तो अमित शाह ने खुला ऐलान किया कि मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थी जुड़े हुए हैं। मतलब कि 60 करोड़ इस पूरा देश में
जितना भी योजना आई थी 60 करोड़ घर में इस योजना का लाभ पहुंचाया गया। तो 60 करोड़ लाभार्थी हमारे साथ है। फिर उन्होंने बतलाया कि 4 करोड़ गरीबों को घर दिया, जो कॉलोनी पास किया गया। अगर यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमारे गांव में अगर देखा जाए तो अमीरों को छोड़ के गरीबों को नहीं मिला है। लगभग इसमें बता देते कि 80% अमीरों को कॉलोनी पास हुआ है और 20% गरीबों को पास हुआ है। मोदी जी से सवाल किया जाए कि क्या 4 करोड़ रियल में गरीब लोगों को आवास मिला है, इसकी पूरा बढ़िया से जांच कराई जाए, तब डाटा देखिए कि हकीकत क्या है। फिर इसके बाद अमित शाह ने यह भी बोला कि मोदी जी ने 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए। फिर यह भी बताया कि 14 करोड़ घर में पानी पहुंचाया गया। हमारे गांव में तो पानी की कमी नहीं थी, बशर्ते इतना हुआ कि जो गली का जो जितना भी ढलैया था सबको कबाड़ दिया गया। अब स्थिति जाके धरातल को देखिए कि जितना भी नल जल योजना लगाया गया था, क्या वो अभी ठीक ठाक काम कर रही है? जाके इसकी जांच करवाया जाए। अगर जांच में अगर ठीक ठाक काम करे तब तो सही है, और नहीं तो एक कागज पर सिर्फ इसको बस दर्जा दिया गया था। 32 करोड़ घर में शौचालय बनाया गया। 41 लाख गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। आने वाले समय में 3 करोड़ महिलाओं को और लखपति दीदी बनाया जाएगा। सवाल आप लोग अपने से सोचिए, रियल में 41 लाख गरीब महिला लखपति बनी है, अमीरों को छोड़कर। अगर बनी है तो ठीक है, और नहीं बनी है तो अभी क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि क्या सच्चाई है। तो हमारे इसी बल पर अमित शाह ने दावा किया कि 400 सीट से ऊपर हम लोग पूरा एकदम जबरदस्त सीट के साथ जीतने जा रहे हैं। अब देखना होगा 2 जून को कि सच क्या है। जय हिंद।